गोवर्धन पीठ, बलभद्र और सुभद्रा पुरी उड़ीसा, शारदा पीठ कृष्ण द्वारिका गुजरात, ज्योतिर्मठ पीठ विष्णु बद्रीनाथ उत्तराखंड। ये चारों पीठ के बारे में हम लोग पढ़े हैं अभी, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। रामानुजन चार्ज पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानुजन ने किया था। इन्हें दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। दक्षिण भारत में जो है आपको, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है रामानुजाचार्य ने किया था। इन्हें दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति को मोक्ष का मार्ग मानते थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन प्रतिपादन किया। ये सगुण ईश्वर विश्वास करते तथा भक्ति को मोक्ष का मार्ग मानते थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य नामक टीका लिखा था। किसने? रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ जो है रामानुजन ने किया। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो रामानुजाचार्य ने किया। इन्होंने दक्षिण में विष्णु का अवतार माना गया है। इन्हें दक्षिण में क्या माना गया? विष्णु का अवतार माना गया है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति को मोह का मार्ग मानते थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भी श्री भाष्य नामक टीका लिखा है। निम्बिकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बिकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये सगुण भक्ति के समर्थक थे तथा कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे। निम्बिकाचार्य जो है, ये निम्बिकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये सगुण भक्ति के समर्थक थे तथा कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे। द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को अपने मत में स्थान देने के कारण इन्हें दर्शन को द्वैताद्वैत कहा है। देखिए, द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को अपने मत में स्थान देने के कारण, द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को अपने मत में स्थान देने का दर्शन क्या कहा गया है? द्वैताद्वैतवाद कहा गया है। ठीक है ना? द्वैताद्वैतवाद कौन प्रवर्तक है? निम्बिकाचार्य। पढ़े हम लोग पढ़े थे ना कल, प्रमुख मत और उसके प्रवर्तक पढ़े थे ना। अद्वैतवाद किसका था? शंकराचार्य था। देखिए, मत मतलब क्या? उसका विचार, उस चीज को मानने वाला। प्रवर्तक मतलब होता है उसका जो होता है मेन, उसका जो उसका फॉलो करने वाला होता है, उसको मानने वाला होता है, जो उसको तैयार करता है। अद्वैतवाद शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बिकाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, अचिंत्य भेदवाद चैतन्य। देखिए, निम्बिकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये सगुण भक्ति के समर्थक थे तो कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे। द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को अपने मत से स्थान देने के कारण इन्हें इस दर्शन को द्वैताद्वैतवाद कहा गया। देखिए, माधवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद का खंडन किया तथा द्वैतवाद के मत का प्रचार किया। मतलब खंडन का मतलब क्या होता है? इस चीज को वो नहीं माना। खंडन का मतलब ये होता है अपने वो अलग तरीका से उसको प्रस्तुत किया। ठीक है ना? वो माधवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद को और रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद का खंडन किया तथा द्वैतवाद का मत का प्रचार किया। इन्होंने वेदांत के निर्गुण ब्रह्मा के स्थान पर विष्णु की उपासना पर बल दिया है। इन्होंने वेदांत के निर्गुण ब्रह्मा के स्थान पर विष्णु की उपासना पर क्या दिया है? बल दिया है। देखिए, वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद था। वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद था। वे कृष्ण के उपासक थे। श्रीनाथ जी के रूप में इन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया है। श्रीनाथ जी के रूप में इन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया। किसने? वल्लभाचार्य ने। वल्लभ वैसे वल्लभ का वैसे अरे कहते कृष्ण वल्लभ वैसे कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है वल्लभ। वल्लभाचार्य का भक्तिवाद पुष्टिवाद मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वल्लभाचार्य का जो भक्तिवाद हुआ वो आपको पुष्टि मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा माना गया है। पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा माना गया है। वल्लभाचार्य ने शंकराचार्य के निर्गुण ब्रह्मा के स्थान पर
सगुण ब्रह्मा की भक्ति पर विशेष बल दिया। यह अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो है ये अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जो है ये अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामानंद, संत रामानंद का जन्म जो है प्रयाग में हुआ था। ये संत रामानुज के शिष्य थे। रामानंद जो है ये रामानुज के क्या थे? शिष्य थे। ये प्रथम वैष्णव भक्ति संत थे जिन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए। ये भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ले आए। इसीलिए कहते हैं उत्तर भारत में जो है इसको जनक माना जाता है रामानंद को। हाँ, समझे ना? देखिए रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य हुए थे। कबीर, धन्ना, रैदास, सेन, पीपा, सुरसुरानंद, नरहरि, अनंतानंद, सुखानंद, भावानंद, सुरसरी, पद्मावती। ठीक है ना? रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य हुए। कौन? कबीर हुए, धन्ना हुए, रैदास हुए, सेन हुए, पीपा हुए, सुरसुरानंद हुए, नरहरि हुए, अनंतानंद हुए, सुखानंद हुए, भावानंद हुए, सुरसरी हैं और पद्मावती हैं। देखिए कबीर, रैदास, कबीर का जन्म इसमें कौन का शिष्य नहीं है? रामानंद का शिष्य नहीं है। कबीर का जन्म जो है 15वीं शताब्दी में हुआ था। ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे और एकेश्वरवाद में विश्वास कर समझना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा करेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। दे देगा कबीर का पीपा, सेन, नरहरि, अनंतानंद, ये वो कोई और दे देगा। सुखानंद दे देगा, आई देगा से पद्मावती दे देगा। तो सब यही मारेगा, भटक जाएगा। कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे और एकेश्वरवाद विश्वास। देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है, क्वेश्चन का जो पैटर्न सब दिन से बनता आया वही क्वेश्चन बनता है। ऐसा बात ना अचानक ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ देगा। यदि पूछवा करेगा ना आपको यही तब कह देगा कि इसमें से कौन सा ऐसा नहीं है, तो उसमें 3 गो ऑप्शन अलग रहेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा या 2 गो रहेगा, उससे ज़्यादा थोड़ी रह सकता है। इनमें से एक से अधिक मारता है या मिनिमम 4 गो देगा। 4 गो देगा तो जो वो उसका भी उपाय है। कबीर तो याद रहेगा, रैदास याद रहेगा, कबीर देवे नहीं देगा। कबीर तो नहीं देगा तो उसका तो कोई बातें नहीं है, तब नहीं देगा उसका कोई बातें नहीं है, नहीं देगा। सब याद करिए, 12 याद करिए, 12 याद करिए। कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे और एकेश्वरवाद विश्वास करते थे। कबीर ने जाति व्यवस्था, कर्मकांड, मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद आदि का विरोध किया था। कबीर ने जाति व्यवस्था, कर्मकांड, मूर्ति पूजा और अवतारवाद आदि का विरोध किया था। मतलब ये इनका कहना था कि आप जो कहते हैं हम कृष्ण का अवतार हैं, हम शंकर का अवतार हैं, हम विष्णु के अवतार हैं, इस सब चीज़ को वो क्या किए थे? खंडन किए थे। और कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? एक जुलाहा परिवार में हुआ था, जिसको जुलाहा बोलते हैं। हाँ ऐसे नाम था ना। कबीर का जन्म हुआ था, फिर उसको जन्म क्या होगा? कबीर को मतलब वो कोई अथी कर दिया था, कबीर को लालन पालन किए थे। हाँ किए थे, नीरू और नीमा। कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था, समझे ना। कबीर की वाणी का संकलन इसके शिष्य धर्मदास ने बीजक में किया है। कबीर की वाणी का जो संकलन है इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में किया है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद तथा रमैनी। बीजक जो पूछेगा क्वेश्चन, कबीर की जो वाणी है का संकलन कौन शिष्य ने किया है? धर्मदास ने बीजक में किया है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। कबीर की रचनाओं की भाषा सुधुकरी, ठीक है ना। कबीर की रचनाओं की भाषा क्या थी? सुधुकरी तथा पंचमेल खिचड़ी। कभी क्वेश्चन ऐसा आसान देता है, ऐसे क्वेश्चन अभी यहाँ लिखा है, बीजक के कितने भाग हैं? 3, 4, 5, 6 दे देगा ऑप्शन। हाँ वो उसमें जो नहीं पढ़ा है क्या करेगा? चारों मान सकता है, हवा लगा ऐसा भी आया था, सिंपल क्वेश्चन सब भी आया। कबीर की रचनाओं की भाषा सुधुकरी या पंचमेल खिचड़ी है। जगह पूछा है कबीर की जो रचनाओं की जो भाषा थी वो कैसी थी, तो पंचमेल खिचड़ी कई बार पूछा है। कबीर की रचनाओं की जो भाषा है वो सुधुकरी है और पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें अवधि, हाँ, जिसमें अवधि, राजस्थानी एवं ब्रज भाषा के शब्द सम्मिलित हैं। कबीर की रचनाओं की भाषा जो है सुधुकरी या पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें अवधि, राजस्थानी एवं ब्रज भाषा के शब्द सम्मिलित हैं। गुरु नानक का जन्म जो है 15 अप्रैल
1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर तलवंडी, वर्तमान में ननकाना नामक ग्राम में एक खत्री परिवार में हुआ था। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर तलवंडी, वर्तमान में ननकाना नामक ग्राम में एक खत्री परिवार में हुआ था। कालांतर में नानक के विचारों ने एक नए धर्म को जन्म दिया जिसे सिख धर्म कहा जाता है। इसीलिए गुरु नानक को सिख धर्म क्या माने जाते हैं? संस्थापक। हाँ, इन्होंने पंगत, संगत और लंगर का प्रारंभ करवाया था। इन्होंने पंगत, संगत और लंगर का प्रारंभ किया था। जप जी, ये क्या है ये पंगत और संगत? पंगत, संगत और लंगर इसका एक व्यवस्था है, कल्चर है। लंगर तो जानते हैं, वो जो बैठ के खिलाता है, ठीक है ना, जो मना बैठ खाते रहिए। अभी भी है लंगर पंजाब में चलता है, सही बात बोले। हरियाणा में गए थे हम, खाए थे। जप जी और असादीवार, रहीराम एवं सेहिला इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। गुरु नानक के जो है जप जी, असादीवार, रहीराम और सेहिला इसके प्रमुख क्या है? रचनाएं हैं। दादू दयाल, इसका जन्म जो है 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल भी क्या संत थे? ये धुरिया जाति से संबंधित थे। कबीर की भांति दादू दयाल ने भी निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाया था। देखिए, निर्गुण भक्ति जिनका है ना, निर्गुण भक्ति जो भी रहेगा वो निर्गुण मतलब वो मूर्ति पूजा सबको नहीं मानता है। मूर्ति पूजा को नहीं मानेगा, अवतारवाद को नहीं मानेगा, जाति व्यवस्था को नहीं मानेगा, ये कर्मकांड सबको नहीं मानता, नहीं मानता है वो, ठीक है ना। निर्गुण जाति व्यवस्था नहीं मानेगा, निर्गुण वाला मानता है। अभी भी आपको कबीरपंथी सब है। कबीरपंथी मतलब क्या करता है वो आपको, उसका अलग है, मतलब कोई मरबो किया ना तो वो भोज भात नहीं होगा। कहते कबीर सुनो भाई। कबीरपंथी हम कहानी बताते हैं, नहीं करता है वो। 10 को पराठी खिला, 10 को पवाजी खिला देता है, नहीं करता। हम कहते हैं ना, हम 10 पवाजी को खिलाएगा वो, अपने वो पंथे खिलाता है, पंथे खिलाता है अपने पंथ को बस। लेकिन इस बार ऐसा देखें इसलिए बोले आपको, हम आपको बोल रहे हैं ना, देखे होंगे, अलग बात है। वो जो है ना समाज नहीं होता है खिलाता था, हम भी कैसे नहीं खिलाएं, इसलिए खिला दिया। मैंने देखा है दुकान भीतर खिलाए सब वही लोग। दादू दयाल, इसका जन्म जो है 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। ये धुरिया जाति से संबंधित थे। कबीर की भांति दादू दयाल ने भी निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाया था। इनके उपदेशों का संग्रह डरडे वाणी के नाम से जाना जाता है। डरडे वाणी, इसके उपदेश का संग्रह जो है हरडे वाणी के नाम से जाना जाता है। इनके उपदेश का संग्रह जो है वो हरडे वाणी के नाम से भी जाना जाता है। पूछता है क्वेश्चन कि जप जी, असादीवार, रहीराम और सेहिला किसकी रचना है? गुरु नानक का। गुरु नानक जो है कौन कौन सी प्रारंभ करवाए थे? पंगत, संगत और लंगर। पंगत, संगत और लंगर। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी, वर्तमान ननकाना है, कहाँ पर था? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में और लड़काना जिला ननकाना। रावी नदी के तट पर तलवंडी, वर्तमान ननकाना नामक ग्राम में एक खत्री पर जिला ने ग्राम ननकाना नामक ग्राम में एक खत्री परिवार में हुआ था, समझे ना। देखिए, संत रैदास, रामानंद के 12 शिष्यों में से एक संत रैदास भी थे। ये कबीर के समकालीन थे, मतलब कबीर के समकालीन, उसी के ही समय के ही थे। ये कबीर ने संत रैदास को संतों का संत कहा है। पूछता है क्वेश्चन कि रैदास को संतों का संत किसने कहा है? कबीर ने कहा है। संत रविदास का कहना था कि सब में हरि है और सब हरि में है। सब में हरि है, सब हरि में। इसके अनुयायियों का द्वारा, इनके फॉलोवर्स के द्वारा रैदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इसके भजन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? भजन संख्या है, संग्रहित है। देखिए, नरसिंह मेहता, ये गुजरात के प्रमुख संत थे। नरसिंह मेहता जो है ये गुजरात के प्रमुख संत थे। इनके गीत गुजराती भाषा में हैं, जिनका संकलन सूरत संग्राम में किया गया है। इसकी उपासना का माध्यम भजन कीर्तन था। इनका प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये नरसिंह मेहता का था और गांधी जी को अत्यंत प्रिय था। गांधी जी को अत्यंत प्रिय था। हाँ, तो गांधी जी खुद गुजरात के थे। तो गुजराती प्रमुख संत थे कौन? नरसिंह मेहता। गुजराती भाषा में जिनका संकलन सूरत संग्राम में किया गया। इनकी उपासना का माध्यम भजन कीर्तन था। इनका प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, गांधी जी को अत्यंत प्रिय था। सूरदास, देखिए
देख लीजिए, सूरदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। इन्होंने अपनी उपासना का माध्यम राधा कृष्णा को बनाया। इसकी प्रमुख रचना सूर सागर है, जिसमें कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन किया गया। बहुत हीटेड क्वेश्चन है ये। पूछता है क्वेश्चन, सूर सागर में कृष्ण की कौन सी अवस्था का वर्णन है? बाल्यावस्था का वर्णन किया गया। किसके द्वारा? सूरदास के द्वारा। सूरदास का जो रचना है, उसका जो रचना कृति है सूर सागर, इसमें क्या है? कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है। देखिए, मीराबाई मेरता के राजा की पुत्री और मेवाड़ के राणा संगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। इनके इष्ट देव श्री कृष्ण थे। इन्होंने कृष्ण की उपासना पति और प्रेमी के रूप में की। मीराबाई प्रमुख रचना क्या है? गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, नरसी जी रो मायरो आदि हैं। इनके भक्ति गीतों के संग्रह को पदावली कहा जाता है। मतलब पूछता है क्वेश्चन कि किनके गीतों के संग्रह को भक्ति गीतों के संग्रह पदावली कहा जाता है? मीराबाई के भक्ति गीतों के संग्रह को पदावली कहा जाता है। अब मीराबाई का रचना कौन कौन है? गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद तथा राग सोरठा के पद, नरसी जी रो मायरो, ये सब रचना है सर। ये चैतन्य महाप्रभु, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। पूछता है क्वेश्चन आपको, गोसाई संघ का स्थापना किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने किया था। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। हम पढ़े थे हम लोग। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेद के नाम से भी जाना जाता है। ये वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे। इन्होंने कीर्तन के द्वारा भक्ति की नींव रखी थी। इसीलिए कीर्तन का प्रमुख इसी से ही माना जाता है। भजन कीर्तन का श्रेय नहीं दिया जाता चैतन्य महाप्रभु को, समझे ना। इनको गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। इसे गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। गौरांगम महाप्रभु भी कहा जाता है। इनको चैतन्य महाप्रभु को। शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। पूछता है क्वेश्चन, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को। इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। शंकर देव ने निष्काम भक्ति पर बल दिया तथा संस्कृत भाषा में भक्ति रत्नाकार की रचना की थी। शास्त्रीय नृत्य असम में शंकर देव द्वारा रचित गीतों का प्रयोग किया जाता है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य असम में शंकर देव द्वारा रचित गीतों का प्रयोग किया जाता है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो होता है ना असम में, उसमें शंकर देव के द्वारा गाया हुआ जो गीत है उसी पे ही सत्र नृत्य किया जाता है, समझे ना। इन्होंने अंकिया नाट नामक नाटक शैली का विकास किया था। इन्होंने अंकिया नाट नामक नाटक शैली का विकास किया था, समझे ना। देखिए, महाराष्ट्र के प्रमुख भक्ति संत और उसका वर्ष देखिए। संत नामदेव 1270 से 1350, संत ज्ञानदेव 1275 से 1296, संत एकनाथ 1553 से लेके 1533 से लेके 1599, संत रामदास 1608 से लेके 1681, संत तुकाराम 1598 से लेके 1650। तुकाराम के जन्म का समय निश्चित नहीं है। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पर मराठी भाषा में टीका की, जिसे भावार्थ दीपिका एवं ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पर मराठी भाषा में टीका की, जिसे भावार्थ दीपिका एवं ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। कल हम टाइम चेंज कर दें, कल सुबह 8 बजे 8 से 10, 10:30 फिर बीच में कर। नहीं समझे क्या समझे? क्या बोले? बता गुरु का नाम, गुरु का दक्षिण भारत का शुक्ला नामदेव, महाराष्ट्र का शुक्रा, MG राणा जी महाराष्ट्र का शुक्रा। इसका गुरु भी है ना, तिलक गोखले का सर। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की तथा महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इनके कुछ पदात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म में संकलित हैं। एक नाथ, इसका जन्म पैठण औरंगाबाद में हुआ था। इन्होंने कीर्तन गायन को लोकप्रिय बनाया। इनकी प्रमुख रचनाएं भावार्थ रामायण, शक्तिमणि स्वयंवर आदि हैं। तो इन्होंने ज्ञानेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाया। तुकाराम का जन्म देही पुणे के एक शूद्र परिवार में हुआ था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। कौन? तुकाराम ने। ये जहांगीर और शिवाजी के समकालीन थे। इनकी रचनाएं मराठी भाषा में हैं। रामदास, संत रामदास, समर्थ रामदास ने 17वीं शताब्दी में विकासशील मराठा शक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक बल प्रदान किया। शिवाजी पर इसका सबसे अधिक प्रभाव था। प्रमुख रचना क्या है? दास बोध। किसका? रामदास का। इनकी स्तुतियां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किसका? रामदास का। बोलिए, आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। निम्बिकाचार्य को किसका अवतार माना जाता है? निम्बिकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ठीक है ना। ये सगुण भक्ति के समर्थक थे। तथा कृष्ण को शंकर का अवतार मानते। कृष्ण क्या मानते थे? शंकर का अवतार मानते थे। अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को अपने मत में स्थान देने के कारण दर्शन क्या करता है? द्वैतवाद। दो तो द्वैत होते, द्वैतवाद और द्वैतवाद अद्वैतवाद दोनों को मिला दिए हुए द्वैतवाद अद्वैतवाद दोनों मिला क्या बन गया? द्वैतवाद। किसका था? निम्बिकाचार्य का। देखिए, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। बोलिए, गुरु नानक जो कौन सा प्रारंभ क्या किए थे? पंगत, संगत और लंगर। उनका जो है अति बताइए, रचना बताइए। जप जी असादीवार रही राम सेहिला। जप जी असादीवार रही राम सेहिला। रही राम सोहिला। रही राम सोहिला। जप जी असादीवार रही राम सोहिला। जप जी असादीवार रही राम सोहिला। बोलिए, कबीर का जो रचनाओं का जो भाषा था, कौन सा भाषा था? मराठी। सुदुगरी या पंचमेल खिचड़ी? सुदुगरी या पंचमेल खिचड़ी? पप्पू जी मत भागिए। 40 नंबर पेपर 1 एक विषय 40, 8 को मॉडर्न जोड़ दीजिए जीएस में। 48 को क्वेश्चन दीजिए। हिस्ट्री से कहीं नहीं भाग सकते, है ना, सोशल साइंस में। कहीं नहीं भाग सकते। 32 नंबर में बोलिए, सूर सागर तो रचना कौन सी है? सूर सागर किसकी रचना? कबीर का। कबीर का। कुछ बोल दीजिएगा तो बोल दीजिए। सब बोल दीजिए। चलिए, हम लोग कल आगे भी टॉपिक कवर करेंगे। कल जो टॉपिक जो हम लोग कर रहे हैं वो मुगल काल का टॉपिक स्टार्ट होगा। लाइट चला गया है, ठीक है ना, लाइट चली गई है, उस सुविधा के लिए खेद है। हम लोग फिर कल मिलते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, रोहित सर बोलना चाहेंगे। नहीं बोलना चाहिए। आप कुछ बोलना चाहना है? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।